दोस्तों नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी धम्म चक्र परिवर्तन दिन को कुछ ही दिन बाकी है और आज मैं हूँ नागपुर के बेजमबाग ग्राउंड में। जैसे कि आप मेरे पीछे ड्रोन देख सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है जिनमें कि लाखों लोग यहाँ पे बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाले हैं। और किस प्रकार से ये कार्यक्रम होने वाला है आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए, और सबसे पहले तो आप तैयारी देखिए दोस्तों। यही वो ऐतिहासिक पेंडॉल है, वाटर प्रूफ है, तो यहाँ पे पानी का कोई टेंशन नहीं है और अभी ये कार्यरत है, यानी यहाँ पे काम स्टार्ट ही है और एक डोम लग चुका है। और साइड में चारों तरफ जो कि है पंचशील के झंडे और नीले झंडे ये लगने वाले हैं और ये पूरा ग्राउंड वाटर प्रूफ होने वाला है। तो अभी तो काम स्टार्ट ही है, कार्यरत है। अभी जानते हैं कि और कैसी कैसी व्यवस्था है, क्योंकि हमें यहाँ पे काफ़ी सारे दिग्गज नेता भी देखने को मिलने वाले हैं और साथ ही साथ हमारे जितने भी पूजनीय भंते जी है वो भी हमें यहाँ पे एक स्टेज पे नज़र आने वाले हैं। तो आज हमारे साथ है भीम सेना के अध्यक्ष, जिनके द्वारा ये संपूर्ण जो आयोजन किया गया है। तो इनसे हम जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ का आयोजन किया गया है। वो जय भीम। सबसे पहले जय भीम ना होता है। आज बेजमबाग ग्राउंड में आपने इतना बड़ा उपक्रम किया है, तो किस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था है और कितने लोग यहाँ पे बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाले हैं? देखो, ये जो भीमसेना का उद्देश्य है, ये प्रबुद्ध भारत का निर्माण करने का उद्देश्य है ना। तो जब प्रबुद्ध भारत निर्माण करना है तो हाँ, प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए अपने को बौद्धों की संख्या बढ़ानी होगी। जैसा जितने ज़्यादा अपन बौद्ध धर्म की दीक्षा देंगे उतने अपन कार्यक्रम करेंगे तो प्रबुद्ध भारत का निर्माण होगा। हाँ, तो हमारा वो मकसद ही है, हमारा उद्देश्य पहला और अंतिम कि हमें प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है। आज देखिए, केंद्र सरकार के गिनती के अनुसार आज हम 1 करोड़ यानी 1% भी नहीं है ना। तो अगर हम प्रबुद्ध भारत का निर्माण करते हैं और प्रबुद्ध भारत के बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं और बाकी समाज के लोग अगर बुद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं तो हमारी संख्या बढ़ेंगी। अगर हमारी संख्या बढ़ेंगी, हम 140 करोड़ लोग हैं, अगर हमारी 10% भी संख्या बढ़ती है तो हम 14 करोड़ हो जाते हैं। और 14 करोड़ लोगों का अगर अपन नेतृत्व करेंगे तो हम इस देश में इतिहास बना सकते हैं। तो शुरुआत किंतु परंतु से नहीं, कि काम करने से होगी और हमें काम करना है। तो आप देखो, यहाँ पर लाखों लोगों की बौद्ध धर्म की दीक्षा का कार्यक्रम होगा। इतना बड़ा वाटर प्रूफ हमने टेंट डाले, इतना बड़ा स्टेज है, पीछे बैनर रहेंगे, पंचशील के झंडे या कारपेट रहेगा, वीआईपी सुविधा रहेंगी, चेयर रहेंगे, सभी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो ये व्यवस्था आने वाले जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले उनके लिए व्यवस्था है। यहाँ पैर रखने को जगह नहीं होगी। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हम सब लोग को मिल के करना है। कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं होता है जो धम्म का कार्यक्रम होता है। धम्म कार्यक्रम ये समाज का कार्यक्रम होता है, समाज का नेतृत्व होता है और समाज का नेतृत्व जब जहाँ होता है वो कार्यक्रम सफल होता है। तो हमें ये कार्यक्रम सफल करना है और ये कार्यक्रम सफल होगा इसलिए होगा कि यहाँ पूरा समाज हमारे साथ है। आज देखो, पूरा मीडिया, बहुजन मीडिया आज हमारे साथ है। यहाँ पूरा बहुजन मीडिया इसका प्रचार कर रहा है। तो इसका मतलब बहुजन मीडिया अगर प्रचार कर रहा है तो आप अंदाज़ा लगा दो कि ये कार्यक्रम कितना सक्सेस होगा। न्यूज़ जितने भी अखबार है वहाँ पर भी न्यूज़ आई, हमने तो न्यूज़ भी नहीं दी, उनकी ऑटोमेटिक न्यूज़ है। तो ऐसे ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम है और ऐतिहासिक कार्यक्रम को कोई रोक नहीं सकता, कोई इस कार्यक्रम को फेल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ आने वालों की संख्या अधिक होगी और देखने लायक होंगी। ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा या प्रबोधन का कार्यक्रम होगा। मुंबई के प्रसिद्ध प्रबोधनकार विष्णु शिंदे जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाओ, विष्णु शिंदे जी को सुनने के लिए ही लाखों लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और ये कार्यक्रम और इसमें इतने लोग हो गए तो हमारा इतिहास बनेगा। निश्चित रूप से, जैसे कि आपने संकल्प किया है कि 5 लाख लोग यहाँ पे बुद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे, तो अंदाज़ा आपको क्या लगता है कि कितने लोग यहाँ पे बुद्ध धर्म की दीक्षा देंगे आप? नहीं, देखो, हम लोग का टारगेट है 5 लाख का। जब हम लोग अगर किसी चीज़ को हम लोग टारगेट करते हैं, प्रोग्राम को चेकआउट करते हैं, तो हम लोग वहाँ टारगेट लगाते हैं कि अपन कितने लोगों को बुलाएंगे। तो जैसा हमने बोले कि हमने 100 लोगों को बुलाएंगे या 1000 को बुलाएंगे, तो हम 1000 लोगों की व्यवस्था का, 1000 लोगों के लिए टेंट और 1000 का हम लोग उस तरीके करते। तो हमारा ये जो व्यवस्था थी ये 5 लाख लोगों की व्यवस्था थी। हमने सोचे कि 5 लाख लोगों को हम बुलाएंगे और ये व्यवस्था और ये कार्यक्रम की घोषणा कोई 1-2 दिन पहले नहीं हो रही और ना ही आज हो रही है। ये 3 महीने पहले से इसका चेकआउट हो गया था कि हमें कैसा कार्यक्रम करना है, किस तरीके से टेंट लगाना है। बारिश आएंगी तो हमें कैसा टेंट का स्वरूप देना है, कैसा पेंडल होना चाहिए। तो ये 3 महीने से हमारी फाइनेंशियल को लेके, हर चीज़ को लेके हमारी तैयारी हुई कि हमें फाइनेंशियल कितना लगेगा, कैसा हमारे पास फंड आना चाहिए। तो इस आयोजन को समाज का योगदान सबसे बड़ा है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये समाज के योगदान से हो रहा है। किसी एक विशेष व्यक्ति के
आर्थिक योगदान से नहीं हो रहा है। इसमें इतना ही है कि मैं इसका नेतृत्व कर रहा हूँ, नेतृत्व करने की क्षमता मेरे पास में, इसलिए मैं इसकी नेतृत्व कर रहा हूँ। और भीमसेना का मैं अध्यक्ष होने के माध्यम से भीमसेना के बैनर पे ये कार्यक्रम हो रहा है। तो भीमसेना के जब बैनर पे कार्यक्रम हो रहा है तो इस कार्यक्रम को और भी लोग इस कार्यक्रम में आने की घोषणा कर रहे हैं, कई लोग कार्यक्रम में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम अच्छा होगा। हमने आपका पोस्टर देखा था तो उसमें हमारे जितने भी पूजनीय भंती जी है तो विदेशों से भी आ रहे हैं और कुछ हमारे जो दिग्गज नेता है उनकी भी आने की आशंका है। तो कौन कौन यहाँ पे आने वाले हैं? भीमसेना के प्रवक्ता और सचिव हर्ष बोधि भंते जी ये 22 प्रतिज्ञा न्यायालय के बौद्ध धर्म की दीक्षा देंगे। जब हमने ये कार्यक्रम किए, इसका प्रचार हुआ, तो जितने भी जो बुद्ध और बाबा साहब के अनुयायी है, जो कांग्रेस में पार्टी में हो या बीजेपी या कोई अन्य पार्टी में, हमें उससे मतलब जो यहाँ आना चाहता है, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहता है, सबके लिए वेलकम है। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग ओबीसी लोग आने वाले, तो ये ओबीसी के नेता लोग हैं। जितने भी लोग यहाँ पर आने वाले हैं ये ओबीसी के। हमारी बात पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जी से भी हुई, मैं खुद उनके घर गया, उनने हमारे साथ में फ़ोटो खिंचाए घर पर, उन्होंने हमें आर्थिक मदद करने की भी घोषणा की, उन्होंने हमें और भी चीज़ की मदद करने की बात की। तो वो जब हमारे स्टेज में आना चाहते हैं तो उनके सभी के लिए वेलकम है। ये स्टेज किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है। तो आपने निमंत्रण भेजा होगा? हाँ, हमने उन्हें निमंत्रण भी भेजा, उनसे मुलाकात भी की, उन्हें हमने पूरी बताया कि हमारा ऐसा ऐसा उद्देश्य है, हमारा भीमसेना, हमें प्रबुद्ध भारत का निर्माण हमें करना, हम इतना बड़ा कार्यक्रम करें। उन्होंने बोले कि नहीं, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ आऊँगा, आपके विचार अच्छे हैं, आप बाबा साहब के मिशन को आगे लेके चल रहे, तो वो हमारे साथ आने वाले। और जो विदेशों से भंते जी आ रहे, 20-25 भंते जी कंट्रियों के भंते जी यहाँ पर आ रहे हैं, और बाकी बौद्ध गया के भंते जी, यानी कम से कम हमारा अनुमान ऐसा है कि 400-500 भंते जी यहाँ पर रहेंगे, जो विभिन्न राज्यों से आने वाले कार्यक्रम के लिए। अब स्टेज पे तो हम 1000 लोगों को नहीं बैठा सकते भंते जी लोग, तो इसके लिए हमने फिर वो निर्णय लिया कि जिनका नाम है, जिनको हम लोग पत्रिका में और जिसके इन्विटेशन में नाम है, वही भंते जी को यहाँ करेंगे। बाकी 1000 भंते जी को हम श्रमदान करेंगे, यानी दान करने वाले हैं। जो भी संगठन की तरफ से दान होगा, हम उनको अपने संगठन की तरफ से आने वाले भंते जी को हम लोग लिफाफे में दान देने वाले। जैसे कि अभी ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, तो 1 तारीख को ये कार्यक्रम है, ठीक है? तो इसकी पूरी दिन भर की रूपरेखा क्या होने वाली है, टाइमिंग कैसा क्या होने वाला है? सवेरे 11 बजे हमारे कार्यकर्ता और यहाँ काउंटर लग जाएंगे। कार्यकर्ता, वॉलंटियर, स्टेज वॉलंटियर, ग्राउंड वॉलंटियर, स्टैंड वॉलंटियर, हर प्रकार के वॉलंटियर है। एफिट्यूड वॉलंटियर हमारे जो लिखने वाले। समता सैनिक दल की टीम है, जो समता सैनिक दल की टीम पूरे स्टेज के आजू बाजू में रहेंगे, पूरा ड्रेस पहन के, महिला वाला पूरे चारों तरफ में रहेंगे। उसके बाद भीमसेना की टीम है, वो पूरी टीम वॉलंटियर रहेंगी और उनके पास में आई कार्ड रहेगा। वीआईपी लोगों को भी आई कार्ड दिया जाएगा, उनके गले में वीआईपी जो स्टैंड रहेगा उसमें पूरे वीआईपी लोग रहेंगे, उन्हें भी हम लोगों ने आई कार्ड। मीडिया लोगों का आई कार्ड रहेगा, जितने भी मीडिया है, बहुजन में, इनके सबके गलों में आई कार्ड रहेगा। वो आई कार्ड पहन के सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। तो वो जो सिस्टम है, हमने सिस्टम बिल्कुल एक उच्च श्रेणी का बनाया, यानी अच्छे तरीके से हमने उसको डेवलपमेंट किया है कि ताकि लोगों में उसका प्रभाव पड़े, ये डिसिप्लिन पड़े, कि ये डिसिप्लिन से काम हो रहा है। स्टेज में आने वाली महिलाएं जितने भी रहेंगी वो नीला कोट पहन के रहेंगे, जो थाली लेके या जो मान सम्मान हम लोग जो करने वाले, स्वागत करने वाले, हम यहाँ पर आने वाले जो गेस्ट लोग लेंगे उनको शील्ड भी देने वाले हैं ना, वो पत्र वो देने वाले, उनको सम्मान पत्र देने वाले, है ना, उनका प्रमाण वो देंगे, सम्मान पत्र, कि ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप आए और आपकी उसमें ये थी, उपस्थिति थी, उस प्रकार से हम लोग उनको सम्मान भी आने वाले समय में जो अभी पानी आ रहा है तो उसकी भी संभावना हो सकती है? नहीं, पानी को चीर के हम ये कार्यक्रम को करेंगे, कितना भी पानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, पूरे ग्राउंड में हम लोग टेंट डाल देंगे, यहाँ पर पूरा कारपेट बिछा देंगे। ये मैं बताया ना आपको कि ये कार्यक्रम को कोई नहीं रोक सकता। पानी आ जाए, तूफान आ जाए, कोई भी आ जाए, हमारे लोग आएंगे या नहीं आएंगे, वो गीले होते आएंगे पर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। 1 घंटा गीला हो सकते हैं, कोई 2 घंटे गीले होके वाले लोग रहेंगे, क्योंकि लोगों में बहुत उत्साह है इस कार्यक्रम को लेके। पूरे नागपुर में इसकी खबर है, चर्चा है, और मुझे लगता है कि लोग पानी की परवाह नहीं करेंगे। फिर भी हम लोगों ने वाटरप्रूफ पूरा टेंट हम लोग डालने की तैयारी में, है ना। जैसा जैसा भी 1-2 दिन बाद और थोड़ा सा मौसम का मिजाज हमें पता चल जाएगा, जैसा 30 तारीख को हमें पता चल जाता है, तो 1 ही दिन में रातों रात में हम पूरा स्टैंड, पूरे ग्राउंड को हम लोग डेवलप कर डालेंगे। निश्चित रूप से यहाँ पे जो ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है तो उसमें लाखों लोग जुड़ने वाले हैं। और साथ ही साथ जैसे कि हमने श्रीधर साळवे साहब इनसे चर्चा की, तो एक आखिरी सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से आप संपूर्ण जनता को क्या आह्वान करना चाहोगे?
मैं आपके चैनल से यही बताना चाहता हूँ कि ये धम्म दीक्षा का जो कार्यक्रम है ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है और ऐतिहासिक कार्यक्रम के आपकी उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। क्यों कि आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। अगर आप गर्व से कहोगे अपने बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को कि जब बौद्ध धम्म की दीक्षा हुई थी 5 लाख लोगों ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली और उस बौद्ध धम्म दीक्षा में मैं उपस्थित था, तो ये बड़ा गर्व का बात है। जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी नागपुर में पवित्र भूमि पे, तो वहाँ जब लेने वाले जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे वो आज भी गर्व से कहते हैं कि हमें तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, बाबा साहब के नेतृत्व तो हमने बुद्धिज़्म को अपनाया। तो उसी तरीके से अब तो बाबा साहब नहीं रहे, वो लोग भी नहीं रहे, कुछ कम लोग बचे हुए और फिर से हमने उसको जागरूक किया, फिर से हमने उसी तरीके का हमने तैयार किया, पेंडॉल तैयार किया, उसी तरीके से वातावरण तैयार किया और उसी तरीके से हम लोग कार्यक्रम करना चाहते हैं कि उसी तरह से अगर ये कार्यक्रम हुआ तो ऐसा कार्यक्रम हम आगे आगे करते जाएंगे। और मैं आप लोगों को एक बताना चाहता हूँ कि 2030 में हम लोग 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि जो आज 2025 है और हमारे पास में 5 साल बचे हैं। 5 साल के अंदर में हम सभी राज्यों में जाके लाखों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देंगे और उसका सभी लोगों को इकट्ठा करके विजयदशमी के दिन 2030 को 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म का दीक्षा देने का टारगेट भीम सेना की तरफ से आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से। तो जैसे कि हमने अभी भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष साळवे साहब इनसे बात की, इन्होंने बताया है कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आने वाले हैं और बुद्ध धर्म की दीक्षा यहाँ पे लेने वाले हैं। मैं आपको स्टेज दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अभी तैयारी किस प्रकार से यहाँ पे स्टार्ट है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टेज है और संपूर्ण यहाँ पे डोम बना हुआ है और संपूर्ण वाटरप्रूफ है। अभी भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो बारिश इसके पहले हो चुकी है पर ये पूरा एरिया सूखा ही है और ये स्टेज है। और जैसे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारे जितने भी पूजनीय भंती जी है सब यहाँ पे आ रहे हैं और हो सकता है कि हमारे बीच में जितने भी दिग्गज नेता है वो भी यहाँ पे आने की आशंका है। दोस्तों आज की अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना था प्रबुद्ध भारत का, तो वही साकार करने का सपना भीम सेना ने देखी है। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय। क्रांतिकारी जय भीम।